आज का क्लास कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यदि आपने अभी तक अपना नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि आज के क्लास में हम इसका प्रयोग सीखने जा रहे हैं। यूज ऑफ verb to be with infinitive। हम लोग पिछले क्लास में यूज ऑफ इज, एम आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी का यूज हम सीख चुके हैं। और इज, एम आर, वाज, वेयर प्रेजेंट टेंस में, इज, एम आर प्रेजेंट टेंस में, वाज, वेयर पास्ट टेंस में, और शैल बी, विल बी का यूज फ्यूचर टेंस में होता है। और इसी को हम वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं। तो वर्ब टू बी का यूज तो सीख चुके हैं, अब सीखना है विथ इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव का मतलब क्या होता है? इंफिनिटिव मीन्स 2 प्लस V1। यह फुल इंफिनिटिव के नाम से जाना जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफिनिटिव। वेयर इंफिनिटिव, जब वर्ब वन का यूज बिना टू के हो तो उसको वेयर इंफिनिटिव के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज हम फुल इंफिनिटिव की चर्चा करेंगे। तो 2 प्लस V1 का यूज हम कैसे करते हैं वर्ब टू बी के साथ, ठीक है? कैसे सेंटेंस के साथ इसका प्रयोग करते हैं? तो देखें, ऐसे हिंदी वाक्य जिससे यह पता चले कि कोई कार्य फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में पूर्व निर्धारित योजना या कार्यक्रम के अनुसार होने वाला है या होने को है तो ऐसे वाक्यों में हम वर्ब टू बी विथ इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है? आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे। तो ऐसे वाक्यों में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस यदि प्रेजेंट टेंस में है तो हम इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इज, एम, आर। और सेंटेंस यदि पास्ट टेंस में है तो हम वाज, वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज, वेयर।
फ्यूचर टेंस की चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को लेकर के चलते हैं कि सेंटेंस में अगर है, हूं, हो लगा हुआ है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और था, थे, थी लगा हुआ है तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ओके, प्लस यदि सेंटेंस निगेटिव है, सेंटेंस में अगर नॉट शब्द आए हुए हैं, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज टू प्लस V1, यही टू प्लस V1 इंफिनिटिव कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम अदर वर्ड का यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम इसको एग्जाम्पल से देखें, ठीक है, एग्जाम्पल से इसको देख लें। वह घर जाने वाला है, जाने वाला है। सेंटेंस से पता चलता है कि यह कार्यक्रम की योजना जो है पहले बनाई गई है और यह काम अभी नहीं फ्यूचर टेंस में होना है। आइए हम इस एग्जाम्पल को देखें। वह घर जाने वाला है, इससे यह क्लियर होता है कि यह कार्यक्रम जो है पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया जाने वाला है। कब? फ्यूचर टेंस में, जस्ट कुछ देर में अब यह कार्य होने वाला है। तो इस स्थिति में हम इस सेंटेंस का दूसरा रूप भी हो सकता है, वह घर जाने को है, या वह घर जाने पर है, जाने पर। तीनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है। अगर सेंटेंस में वह घर जाने वाला है लिखा हुआ है, या वह घर जाने को है लिखा हुआ है, या वह घर जाने पर है, तो तीनों का ट्रांसलेशन एक ही होगा। क्यों? क्योंकि तीनों का मीनिंग एक आ रहा है। ओके, तो इसका क्या होगा? सबसे पहले हम क्या डालेंगे? सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसका? ही है, डाल देंगे ही। और ही के साथ चूंकि यह प्रेजेंट टेंस में है लगा हुआ है, हूं, हो लगा हुआ हो, तो उसके साथ हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। है, हु, हो लगा हुआ हो तो है, हूं या हो लगा हुआ हो तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस में यदि था, थी, थे लगा हुआ हो तो हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट में डाल लें। ठीक है कि सेंटेंस में अगर है, हूं, हो शब्द आए हो तो उसमें इज एम आर का प्रयोग करेंगे, और था, थी, थे आया हो तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ, इसमें है लगा हुआ है तो हम किस ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। उसके बाद इज हो गया तो अब क्या करना है? नॉट। नॉट नहीं शब्द इसमें नहीं आए हैं इसलिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। टू के बाद किसका प्रयोग करना है? V1 का। वर्ब इसमें शब्द है क्या? जाना। जाना का क्या होता है? गो। ही इज टू गो। कहां जाने को है? घर। तो ही इज टू गो टू हाउस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, राम और श्याम, राम और श्याम दिल्ली से आने को है। इसका दूसरा बताया क्या? राम और श्याम दिल्ली से आने वाला है, आने वाला है। तीसरा इसमें हो जाएगा राम और श्याम
दिल्ली से आने पर, आने पर, ये तीनों सेंटेंस सेम मीनिंग दे रहा है, इसलिए तीनों का अनुवाद भी एक ही होगा। तो क्या करेंगे, राम और श्याम इसमें सब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले डाल देंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। और राम एंड श्याम चूंकि इसमें प्लुरल है, इसलिए हम प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्या हो जाएगा, आर, राम एंड श्याम आर। उसके बाद किसका यूज करेंगे, इन्फिनिटिव का, तो हम टू लगाएंगे। उसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या है, आना, और आना का क्या होता है, कम होता है। राम एंड श्याम आर टू कम, कहां से आने को है, दिल्ली से, मीन्स फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। वे लोग त्याग पत्र देने को है। अब सेंटेंस समझ गए होंगे कि सेंटेंस में देने को है, देने वाला है या देने पर है, तो उस स्थिति में हम यही ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो वे लोग त्याग पत्र देने को है, तो क्या हो जाएगा, वे लोग मीन्स दे, और दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर, दे आर टू, और त्याग पत्र देना का क्या होता है, रिजाइन, RESIGN, रिजाइन, दे आर टू रिजाइन। ओके, मैं उसकी सहायता करने वाला हूं। क्या होगा इसका, मैं मीन्स सब्जेक्ट क्या होगा इसका, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एम, आई एम। उसके बाद क्या करना है, आई एम के बाद टू लगा देंगे, टू। उसके बाद क्या लगाएंगे, V1, सहायता करना वर्ब है इसमें, और सहायता करना का हेल्प होता है। आई एम टू हेल्प, किसकी सहायता, उसकी। तो हिम या हर इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई एम टू हेल्प हिम मतलब मैं उसकी सहायता करने वाला हूँ। अगर रहता मैं उसकी सहायता करने को हूं, तब भी वही होता। मैं उसकी सहायता करने पर हूं, तब भी यही होता। ओके, चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लें। वे लोग परीक्षा देने को है, परीक्षा दिए नहीं है, परीक्षा देने को है, परीक्षा देने वाले। तो क्या करेंगे इसमें, दे, और दे के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, दे आर टू, और परीक्षा देने का appear at the examination। ठीक है, चलिए, तुम पत्र लिखने वाले थे, तुम पत्र लिखने वाले थे। अभी पास्ट टेंस में हो, तो पास्ट टेंस में मैंने बताया वाज वेयर होगा, था थे थी रहेगा, तो वाज वेयर का प्रयोग करना है। तो तुम मीन्स यू, और यू के साथ वाज लगेगा कि वेयर, तो वेयर का प्रयोग होगा, यू वेयर। वाज वेयर का प्रयोग करना हम पहले ही सीख चुके हैं, आप पिछले क्लास को देख सकते हैं। यू वेयर क्या, पत्र लिखना मीन्स टू राइट अ लेटर। तो यहां पर वेयर क्या हो गया, वर्ब टू भी हो गया, और टू राइट क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। यही है वर्ब टू बी विथ इन्फिनिटिव। ओके, हम लोग वहां जाने को थे, हम लोग वहां जाने को थे मतलब गए नहीं है, जाने वाले थे। पास्ट टेंस में यह काम जो है होने वाला था, तो क्या हो जाएगा ये, हम लोग मीन्स वी वेयर
to go there. No any problem? नेगेटिव सेंटेंस को देखें, वह वहां नहीं जाने को है। इसका दूसरा देख लें, क्या हो जाएगा? वह वहां नहीं जाने वाली है। तीसरा मैंने बताया था, क्या हो जाएगा इसका? वह वहां नहीं जाने पर है। तीनों का मीनिंग एक है, इसलिए तीनों का ट्रांसलेशन भी एक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाने वाली है। क्लियर है कि यहाँ पर फेमिनिन जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर में किसका प्रयोग होगा? सी का प्रयोग होगा। तो हम डालेंगे सी, और सी के साथ यह चूंकि है लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में, तो हम इसका प्रयोग करेंगे सी इज। उसके बाद नॉट है, नहीं, तो नॉट लगाएंगे, और उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू लगा देंगे, और उसके बाद V1 गो, एंड आफ्टर दैट एडवर्ब का प्रयोग हुआ है वहां मीन्स देयर। वह वहां नहीं जाने वाली है, सी इज नॉट टू गो देयर। कोई प्रॉब्लम नहीं। राधिका राधिका इस काम को नहीं करने वाली है। क्या करेंगे इसमें? सब्जेक्ट है राधिका, डालेंगे राधिका, राधिका। उसके बाद है हूं होने के कारण हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर। तो राधिका सिंगुलर नेम है, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। राधिका इज, सेंटेंस इज निगेटिव, सो वी हैव टू यूज नॉट। राधिका इज नॉट क्या करने वाली है? इस काम को नहीं करने वाली है। तो राधिका इज नॉट, उसके बाद टू, काम करना का डू होता है, और इस काम को मीन्स दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। मतलब राधिका इस काम को नहीं करने वाली है, इट मीन्स राधिका इज नॉट टू डू दिस वर्क। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल को देख रहे हैं इसमें। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखें। मेरा दोस्त मेरी मदद नहीं करने वाला था लगा। तो इसमें हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मेरा दोस्त, इट मीन्स माई फ्रेंड। माई फ्रेंड के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। तो माई फ्रेंड वाज नॉट टू हेल्प मी। ओके, वे लोग एक कार नहीं खरीदने को थे। अब वाला था या को थे, सेम मीनिंग दे रहा है, इसीलिए इसका भी हम सेम स्ट्रक्चर से ट्रांसलेशन करेंगे। वे लोग मीन्स दे, और चूंकि यह पास्ट टेंस में है इसीलिए हम यहाँ पर वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि दे के साथ वेयर का प्रयोग होता है, इसलिए वेयर डालेंगे। दे वेयर नॉट, सेंटेंस इज निगेटिव, इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे, और नॉट के बाद हम टू का प्रयोग कर लेंगे, और आफ्टर टू वी हैव टू यूज V1। तो V1 क्या है यहाँ पर? खरीदना। खरीदना मीन्स बाय और परचेज, राइट बाय। दे आर नॉट टू बाय क्या? एक कार, मीन्स ए कार। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोना और मोना, सोना और मोना दिल्ली नहीं जाने को थी।
क्या हो जाएगा इसमें? सोना और मोना दो नाम है यहाँ, तो सोना एंड मोना, दो नाम आने के कारण सेंटेंस पास्ट टेंस में है, इसीलिए हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। दो नाम मीन्स प्लुरल हो गया, और इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे। तो सोना एंड मोना वेयर। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज नॉट। देन आफ्टर टू, आफ्टर दैट V1, V1 मीन्स जाना का क्या हो जाएगा? गो। सोना एंड मोना वेयर नॉट टू गो, कहा जाने वाली भाई? तो दिल्ली। तो क्या होगा? टू गो टू दिल्ली। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सत्यम, सत्यम किताब, सत्यम किताब नहीं बेचने को था। ये सब पास्ट टेंस में है, तो क्या करेंगे? सत्यम, सब्जेक्ट सत्यम डालेंगे, और पास्ट टेंस में होने के कारण हम एक नाम है इसीलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। सत्यम वाज नॉट टू सेल अ बुक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग परीक्षा की तैयारी नहीं करने को थे। मूड नहीं था परीक्षा की तैयारी करने का, तो ट्रांसलेशन क्या होगा? हम लोगों, हम लोग है मीन्स बी के साथ हम वेयर लगाएंगे, नॉट टू, परीक्षा की तैयारी, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, चलिए आज का HW देख लेते हैं। HW करके लाएंगे आप। मेरी माँ, मेरी माँ पूजा करने वाली थी, उसका भाई पुस्तक खरीदने वाला है। मेरे पिताजी एक रेडियो नहीं खरीदने वाले हैं। ट्रेन खुलने वाली थी, स्नेहा दिल्ली से आने वाली है। मेरा मित्र मेरी सहायता करने वाला नहीं था। रामू अपना घर
बेचने वाला है। अनामिका इस काम को करने वाली थी। मेरे शिक्षक मुझे अंग्रेजी पढ़ाने को थे। वे लोग वहां नहीं जाने वाले हैं। तुम किताब बेचने को नहीं थे। तो ये आज का HW रहा, आप इसको करके लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में यस नो और WH क्वेश्चन को देखेंगे।